बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन दुश्मनों का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। चाइना ने पाकिस्तान को ऐसा कौन सा अटैक हेलीकॉप्टर दे दिया है जिसने अपाचे को भी पीछे छोड़ दिया है। चाइना इस वक्त पाकिस्तान की इतनी मदद क्यों कर रहा है? ये तीन बड़े एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके गिर्द हमारा आज का जो प्रोग्राम है ये रिवॉल्व करेगा। प्रोग्राम के नेक्स्ट सेशन में जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो हम बात करते हैं उस अटैक हेलीकॉप्टर की जो चाइना ने पाकिस्तान को दे दिया है, और उस अटैक हेलीकॉप्टर का नाम है Z-10ME। ये चाइनीज़ हेलीकॉप्टर है और ये रिसेंटली पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसकी आर्सेनल का एक हिस्सा बन चुका है। इस हेलीकॉप्टर के मिलने के बाद से पाकिस्तान हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जो मुख्तलिफ ऑपरेशन होते हैं हेलीकॉप्टर्स के, उनमें भी बिल्कुल कामयाब होता रहेगा इंशाअल्लाह। और साथ साथ पाकिस्तान के जो लो फ्लाइट जो ऑपरेशन होते थे हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए, उनमें भी ये हेलीकॉप्टर बड़ा करामत साबित होगा। ये दोनों एल्टीट्यूड यानी कि हाई एल्टीट्यूड और जो लो एल्टीट्यूड है उसकी जंग का एक सबसे बेहतरीन हथियार है और बहुत ही ख़तरनाक हथियार है। पाकिस्तान ये जो हेलीकॉप्टर है जो चाइना से पाकिस्तान ने लिया है, इसकी ऑलरेडी जो निगोशिएशंस या उसकी जो डील थी ये 2022 में स्टार्ट हो चुकी थी। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान उससे पहले तुर्की के साथ एक डील में ऑलरेडी इन्वॉल्व था, और लेकिन चूँकि उन जो हेलीकॉप्टर्स थे उनके जो इंजन्स थे वो अमेरिका से आने थे। तुर्की ने अमेरिका से जब रिक्वेस्ट की कि वो इंजन्स उनको दिए जाएँ, तो अमेरिका को जब ये इन्फॉर्मेशन मिली कि तुर्की इस वक्त ये जो हेलीकॉप्टर्स है ये पाकिस्तान को देने के चक्रों में है, तो उसने वो इंजन्स देने से इनकार कर दिया, और लिहाजा तुर्की को जो ये हेलीकॉप्टर्स की डील थी ये उसको कैंसिल करनी पड़ी। जो तुर्की के हेलीकॉप्टर्स थे वो भी बहुत अच्छे थे, और वो थे T-129 अटैक के नाम से ये हेलीकॉप्टर्स थे। तो जब अनफॉर्चुनेटली वो डील कैंसिल हुई तो उसके बाद पाकिस्तान ने दोबारा फोकस किया चाइना की तरफ, और फाइनली पाकिस्तान मैनेज के वो जो है ये जो अटैक हेलीकॉप्टर है इसको वो हासिल कर सके Z-10ME। और पाकिस्तान भारत की जो जंग है उसके ख़ात्मे के विद इन वीक्स ये जो हेलीकॉप्टर है ये पाकिस्तान को मिल चुका था, लेकिन चूँकि इसकी खबरें अभी तक कंफर्म नहीं हो रही थी लिहाजा मैंने इसके ऊपर कोई प्रोग्राम नहीं किया। लेकिन अब हमारी इतलात के मुताबिक ये इस वक्त जो है पाकिस्तान आर्सेनल का हिस्सा बन चुका है, और इस वक्त जो है वज़ीरिस्तान का जो एरिया है वहाँ और LOC के आसपास ही ऑपरेट कर रहा है। अब हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि ये ख़तरनाक हथियार ये जो हेलीकॉप्टर है ये है क्या। तो ये शैंगे एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है चाइना की, ये हेलीकॉप्टर उसने तैयार किया है। ये 3 डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस में बड़ा इफेक्टिवली यूज़ होता है। सबसे पहले जिसको हम बोलते हैं क्लोज जो सपोर्ट कॉम्बैट होती है, यानी कि अगर आपकी दुश्मन जो आपकी फ़ौज है वो दुश्मन के साथ नबर्द आज़मा है, जो पैदल फ़ौज होती है उसको सपोर्ट देने के लिए सबसे पहले ये इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगर दुश्मन के जो टैंक्स हैं उनके ख़िलाफ़ ये बहुत ही एक मोहलिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल होता है। और जो तीसरी इसकी बड़ी जो कामयाबी है या इसकी क्वालिटी है वो ये है कि ये एयर टू एयर बड़ा अच्छा इस्तेमाल होता है। ना सिर्फ ये कि ये हेलिस को गिराता है बल्कि ये फाइटर जेट्स के अगेंस्ट भी इस्तेमाल हो सकता है। इसके अंदर बहुत ही पावरफुल 2 इंजन्स होते हैं जिन्हें हम टर्बो शाफ्ट इंजन्स कहते हैं। एक इंजन की जो पावर है वो 1200 किलोवाट है। सो एट वन टाइम अगर दोनों इंजन जब ऑपरेट होते हैं तो ये 2400 किलोवाट का जो एक आप कह सकते हैं पावर है उसके साथ ये फ्लाई करता है। दैट्स वाई ये बहुत हाई एल्टीट्यूड पे भी जाता है और बहुत स्पीड के साथ भी मूव करता है। इसके अंदर एक और जो इसकी कैपेबिलिटी है उसको हम टेंडेम सीट कॉकपिट के नाम से कहते हैं कि इसके जो कॉकपिट है उसके अंदर 2 सीट्स होती हैं। एक फ्रंट सीट जिसके ऊपर पायलट बैठता है, और एक जो रियर सीट जो पिछली सीट होती है उसके ऊपर बेसिकली वेपन ऑफिसर बैठता है। यानी कि जो पायलट है उसको सिर्फ और सिर्फ फ़्लाइट करनी है, अपनी फ़्लाइट लेनी है, अपने आप को डिटूवर्स लेने हैं, उसने मैन्यूवरेबिलिटी शो करनी है, और उसका कोई टेंशन ये नहीं है कि मुझे टारगेट्स को हिट करना है। जो पीछे बैठा हुआ वेपन ऑफिसर है उसके पास प्योरली और प्योरली सिर्फ ये काम है कि उसने टारगेट्स को आइडेंटिफाई करके टारगेट्स को हिट करना है। तो दोनों पायलट्स का जो काम है वो बहुत आसान हो जाता है, और मैन्यूवरेबिलिटी और अटैकिंग कैपेबिलिटी में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। उसके बाद इसका जो है जो इसका फ्रेम होता है उसको सिलेंड्रिकल फ्रेम बोलते हैं। ये बहुत नैरो होता है। आपने देखा होगा कि कोबरा और अपाची ये भी तकरीबन इसी लाइंस के ऊपर होते हैं, मगर ये उनसे भी ज़्यादा स्लीक है। और यही एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि जो एक क्रॉस सेक्शन बनता है
किसी भी एक हेली को हिट करने के लिए, चाहे वो एक हेली हिट कर रहा हो उसको, कोई एयरक्राफ्ट हिट कर रहा हो, या कोई एंटी एयरक्राफ्ट गन उसको हिट करना चाहे, तो उस क्रॉस सेक्शन के अंदर ये जितना स्लीक होगा, जितना पतला होगा, ये उतना ही कम नज़र आता है और कम इसके चांसेस होते हैं कि ये हिट हो सके। फिर इसकी एक बड़ी क्वालिटी क्या है कि जो इसका एग्जॉस्ट है वो उसके टॉप पे होता है, और ये वहाँ से अपना एग्जॉस्ट जब निकालता है तो इसके बहुत कम चांसेस होते हैं कि जो इंफ्रारेड जो मिसाइल्स होते हैं जब वो हिट करते हैं तो बेसिकली किसी भी प्लेन की या जेट फाइटर या हेली की जो टेल होती है उसको हिट कर रहे होते हैं जहाँ से एग्जॉस्ट निकलता है। इसका एग्जॉस्ट जो कि टॉप पे होता है तो अक्सर ये उस मिसाइल को डॉज आउट कर जाता है और वो मिसाइल इसको हिट नहीं करता। 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये फ्लाई करता है, और अगर इसकी फुल कॉम्बैट लोड हो, यानी कि इसके अंदर फ्यूल भी फुल हो और इसके तमाम वेपन्स और एमुनिशन इसके साथ लगे हुए हों पायलट्स के साथ, ये 1150 किलोमीटर्स तक ये ट्रैवल कर सकता है द स्पीड ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर। 7200 kg तक का ये वेट लेके जा सकता है। इस वेट में पायलट्स का अपना वेट शामिल है, साथ में वेपन्स का और एमुनिशन का वेट शामिल है। उसके बाद जो इसके अल्टीट्यूड कैपेबिलिटी है वो ये है कि ये 6000 मीटर्स की बुलंदी तक फ्लाइट कर लेता है। अब इसका मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन इस तरह बताऊंगा कि जो K2 है वो 8600 मीटर बुलंद है, तो ये 6000 मीटर तक की जो अल्टीट्यूड है उसके ऊपर फ्लाइट कर सकता है। लिहाजा सियाचिन में ये बहुत इफेक्टिवली यूज़ हो सकता है और दुश्मन की तमाम जो पोस्टें हैं वो इसके नीचे होंगी और ये उनसे ऊपर रह के उनको हिट कर सकता है। इसमें एक बहुत ज़बरदस्त एक गन, एक वेपन 23 mm जो है वो उसके नोज़ के ऊपर माउंटेड है। कैनन गन होती है, ये नोज़ के ऊपर लगी हुई है, जिससे ये सिर्फ जो नीचे दुश्मन की इन्फेंट्री है या दुश्मन के जो सिपाह है उनको हिट कर सकता है, उनके बंकर्स को हिट कर सकता है। ये एक बड़ी अच्छी कैपेबिलिटी इसके अंदर है। इसके 4 हार्ड पॉइंट्स हैं, 2 इस तरफ हैं 2 इस तरफ हैं, यानी कि विंग्स जो हैं उनके ऊपर एट वन टाइम 10 जो है एंटी टैंक जो मिसाइल्स होते हैं वो लग सकते हैं, जिसमें 8 फॉरन फिट होते हैं, 2 रिजर्व में होते हैं। और उसके अलावा यही जो दोनों विंग्स हैं इनके साथ ट्यूब्स अटैच होती हैं, जहाँ से 32 जो मिसाइल्स हैं ये एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स होते हैं, यानी कि इन्होंने अगर हेलीज के अगेंस्ट इस्तेमाल होना है या एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट इस्तेमाल होना है तो तब ये इस्तेमाल होते हैं। 32 ट्यूब्स भी इसके साथ लग सकती हैं। इसके फ्रंट पे एक बहुत ही हैवी और स्ट्रॉन्ग किस्म का सेंसर और रडार लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये बड़ी दूर तक जो है अपना टारगेट जो है उसको चुन लेता है, एक्वायर कर लेता है। इसका बहुत अच्छा डिफेंसिव सिस्टम है। कोई भी मिसाइल अगर इसकी तरफ आता है तो बहुत अर्ली टाइम फ्रेम में इसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और पायलट जो है वो फिर उसको कोशिश करता है मिसाइल को डॉज आउट करने की। जो पायलट्स हैं और जो पायलट है या जो उसका वेपन ऑफिसर है, उनके जो हेलमेट हैं उन हेलमेट्स के अंदर ही सारा सिस्टम दिया हुआ है डिस्प्ले का, यानी कि उनको टारगेट भी उसके अंदर ही नज़र आता है, एरिया भी उसके अंदर नज़र आता है, और उनकी जो है ज़्यादा जो फेस हेड की मूवमेंट है वो बहुत कम हो जाती है, और वो अपने उस हेलमेट के ज़रिए ही तमाम सब कुछ चीज़ें देख के बड़ा ईजिली ना सिर्फ ये कि फ्लाई कर सकते हैं बल्कि टारगेट को हिट कर लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर एक ऑलरेडी इसके साथ ही अटैच एक ड्रोन होता है जिसको SW6 ड्रोन कहते हैं। इस ड्रोन की कैपेबिलिटी ये है कि ये तकरीबन 1 घंटे तक फ्लाइट कर सकता है और ये 5 kg का एक्सप्लोजिव जो है वो अपने साथ लेके जा सकता है। अब इस ड्रोन का फ़ायदा ये होता है कि ये जो हेली है ये अपनी बैटल फील्ड से पहले कहीं किसी जगह पे स्टॉल कर सकता है और वहाँ से उस ड्रोन को ऑपरेट करेगा। वो ड्रोन वहाँ पे जाके उस एरिया की रैकी करके इंफॉर्मेशन लेके आएगा, इंपॉर्टेंट टारगेट्स को आइडेंटिफाई कर लेगा, और बाय द टाइम वो ड्रोन वापस आता है ऑलरेडी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पायलट और गनर जो होते हैं उन दोनों के पास पहुँच चुकी होती है। लिहाजा जब वो बैटल फील्ड में इन होते हैं तो वो तमाम टारगेट्स को ईजिली एक्वायर्ड हो चुके होते हैं, उनको हिट कर लेते हैं। उसके बाद ये है कि इनके पास जो एयर टू एयर मिसाइल है TY-90 के नाम से है, वो 6 किलोमीटर की उसकी रेंज है, यानी कि अगर 6 किलोमीटर तक इस हेली को कोई भी टारगेट नज़र आएगा, चाहे वो हेली है, चाहे वो ड्रोन है, चाहे वो एयरक्राफ्ट है, ये उसको वहाँ पर हिट कर सकता है। और एक और इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी और कैपेबिलिटी क्या है कि फायर एंड फॉरगेट मिसाइल, ये अमेरिकन सिस्टम है जो कि इन्होंने चाइनीज़ ने इस हेली के ऊपर लगा दिया है कि आपने एक टारगेट को फिक्स किया, उसके बाद आपने फायर कर दिया, आप उसके बाद वापस अपनी बेस पे चले जाएं, वो मिसाइल हर हाल में जाके अपने टारगेट को हिट करता है। पाकिस्तान ने नाज़रीन ये जो है 40 हेलीकॉप्टर जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं ये चाइना से उसने हासिल किए हैं, और ये जो हमारे पुराने ऑलरेडी हेल्ड जो कोबरा हेलीकॉप्टर्स थे ये उनका बेहतरीन नेवल बदल है, और जो अपाची है उसको तो ये बहुत बुरी तरह मात देता है। अब इसकी कैपेबिलिटी ये कि ये भारत के अंदर किसी भी कोने के अंदर जाके भारत के अंदर टारगेट्स को जाके हिट कर सकता है। ये हेली चाइना की एक बहुत बड़ी मदद है जो पाकिस्तान को मिली है,
और चाइना जो है वो पाकिस्तान की मदद जो पाक भारत जंग है उससे पहले भी ऑलरेडी कर रहा था, जंग के दौरान भी उसने की है, और अब जंग के बाद भी उसने अपनी इमदाद, अपनी मदद बहुत ज़्यादा तेज़ कर दी है। और भारतीय मीडिया इस वक्त चीख चीख कर ये पुकार रहा है और पूछ रहा है कि आखिर क्या वजह है कि जो चाइना है वो पाकिस्तान की इतनी मदद क्यों कर रहा है। तो इसके बड़े सिंपल से 3 आंसर्स हैं। पहला जो रीज़न है, सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि पाकिस्तान अपनी मदद खुद कर रहा है। पहली बात तो ये है, चाहे वो चाइना से सामान ले या किसी भी और मुल्क से ले, लेकिन चूंकि चाइना हमारा बड़ा पुराना दोस्त है और हमारे साथ बड़ा उसने खड़े होकर साथ दिया है हर मौके पे, लिहाजा हम चाइना से सामान ले रहे हैं। पाकिस्तान अपनी मदद इसलिए कर रहा है कि जब उसने इस पाक भारत जंग के दौरान और इससे पहले भी ये देखा था कि जो अमन का टाइम होता है वो बेस्ट टाइम होता है अपनी जंग की तैयारी का। वो एक बड़ा मशहूर एक सेंटेंस है कि द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर, कि अगर आप अपना अमन में पसीना बहुत ज़्यादा बहाएंगे तो आपका जंग में खून कम बहेगा। तो इसी टाइम का पाकिस्तान फ़ायदा उठा रहा है और पाकिस्तान को नज़र आ रहा है कि आने वाला जो वक्त होगा उसमें अब भारत अकेला नहीं होगा। भारत के साथ इस दफ़ा अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो भारत के साथ अमेरिका भी आपको खड़ा नज़र आएगा, इसराइल भी आपको खड़ा हुआ नज़र आएगा। यानी कि पाकिस्तान एक वक्त में 3 दुश्मनों से लड़ेगा। और ये मैं सिर्फ नहीं कह रहा, जितने भी दिफाई तज्जियाकार हैं वो सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अब की बार अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो वो ज़रूर अमेरिका और इसराइल की सपोर्ट के साथ ही अटैक करेगा। लिहाजा इस टाइम फ्रेम को हमने मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना है और अपने आप को इतना काबिल और इतना ताकतवर बनाना है कि अमेरिका और इसराइल अगर भारत को सपोर्ट भी करते हैं तो पाकिस्तान जो है वो उनको बड़ा अच्छा जवाब दे सके। दूसरा एक बहुत बड़ा रीज़न जो है कि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट क्यों कर रहा है, देखें इंडिया और चाइना, इसके बीच में चाइना को जो बहुत बड़ा एक कुशन या एक सेफ गार्ड जो मिल रहा है वो पाकिस्तान की सूरत में है। चाइना हमेशा चाहेगा कि पाकिस्तान एक ताकतवर और स्टेबल मुल्क रहे, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान के ऊपर कब्ज़ा हो जाता है भारत की शक्ल में, इसराइल की शक्ल में या अमेरिका की शक्ल में, तो चाइना के लिए वो बहुत बड़ी मुश्किल है। चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि वो अपने इन तीनों दुश्मनों में से किसी के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करे। लिहाजा चाइना हमें हर वो सपोर्ट कर रहा है ताकि हम एक स्ट्रांग मुल्क बनते रहें और इससे पहले कि कोई हम पे हमला करे, वो हमला करने से पहले 100 दफ़ा सोचे कि इसके पास इतना कुछ है, हम ये अटैक कैसे कर दें पाकिस्तान पर। तीसरा बहुत बड़ा जो रीज़न है जिसकी वजह से चाइना हमारी मदद कर रहा है वो ये है कि अभी जो पाकिस्तान भारत जंग ख़त्म हुई, उस जंग के दौरान चाइना ने देखा कि हमारा जो इक्विपमेंट दिया हुआ है, दिफाई इक्विपमेंट, पाकिस्तान ने वो कितना बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया। और सिर्फ चाइना ने नहीं देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि हमने उनके एयरक्राफ्ट्स को कैसे इस्तेमाल किया जो उन्होंने हमें दिए, हमने उनके दिए हुए मिसाइल्स को कैसे इस्तेमाल किया, हमने उनके दिए हुए एयर डिफेंस सिस्टम को कैसे इस्तेमाल किया। तो ये सब चीज़ें चाइना देख रहा है। सो चाइना इस चीज़ पे पहुंच चुका है कि द मैन बिहाइंड द गन आर द एक्सीलेंट मैन इन द वर्ल्ड। तो अब जब उसको ये समझ आ चुकी है तो लिहाजा वो भी खुशी खुशी अपना सामान बहुत अच्छी डील्स पे हमें दे रहा है कि यही वो लोग हैं जो डिज़र्व करते हैं कि ये हमारे वेपन को, हमारे इक्विपमेंट को इस्तेमाल करें। और उनके जो वेपन्स और इक्विपमेंट हमने इस्तेमाल किया है और जिस तरीके से हमने फ्रांस के राफेल को या रशिया के S-400 को नाको चने चबाए हैं, तबाह किए हैं हमने, तो इस वक्त पूरी दुनिया की जो आलमी मंडी है वहाँ पर हर मुल्क जो है वो चाइना का रुख कर रहा है, हर मुल्क जो है वो चाइना का सामान खरीद रहा है। और लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है फ्रांस के राफेल को, फ्रांस के दिफाई सामान को, इसी तरह जो रशिया है उसके दिफाई सामान को लोग रिजेक्ट कर रहे हैं और चाइना की तरफ आ रहे हैं। तो अब अगर चाइना की आलमी मंडी में मुंह मांगी कीमत पर चीज़ें बिक रही हैं तो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। तो वो पाकिस्तान को इसलिए भी सपोर्ट कर रहा है। तो ये बड़े सॉलिड से रीजंस थे 2-3 जो कि मैं ज़रूर देना चाह रहा था ताकि जो भारतीय मीडिया इस वक्त शोर कर रहा है तो कम से कम उनको ये जवाब मिल जाए। अब बात यह है कि प्रोग्राम के आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान इस वक्त चाइना की सपोर्ट से अपने आप को जितना तैयार कर रहा है तो फिर आने वाले टाइम में चाहे भारत अकेला आए, चाहे भारत अमेरिका के साथ आए, चाहे भारत इसराइल के साथ आए, इनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। प्रोग्राम के आखिर में मेरा जो सवाल है वो ये है अपने तमाम व्यूअर्स से कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान पर जो अगला हमला भारत ने करना है, क्या वो भारत अकेला कर पाएगा या भारत इस दफ़ा अमेरिका और इसराइल का पल्लू पकड़ कर ही ये हमला करेगा? मुझे इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल हाज़िर हो जाऊँगा किसी एक नए प्रोग्राम के साथ। अगर आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आता है इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।